अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, एनर्जी मिनिस्टर का ये कहना है कि 34.2 मिलियन लोगों में से जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स हैं, डोमेस्टिक यूज़र्स हैं, उनमें से 86% लोगों को सब्सिडाइज बिजली मिल रही है। यानी कि हुकूमत जो है वो कम करके बिल्स उनको भेज रही है या फिर उनके लिए टैक्स माफ़ है या कहीं ना कहीं उनको कमी मिल रही है। नाजरीन, अवाम का ये कहना है कि बिजली के बिल जो हैं जैसे आ रहे थे उनसे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और अवाम के लिए अदा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ अगर बिजली के बिलों को देखा जाए और शदीद गर्मी को देखा जाए तो लोग पंखे चलाने से भी कासिर हैं, इसलिए क्योंकि अवाम के लिए बिजली के बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। वो शख्स जो कि दिहाड़ी लगाता है, कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है, अगर उसको 30,000 की जगह 20,000 या 15,000 या 5,000 भी बिल आता है तो वो कैसे अदा करेगा। उसके साथ साथ वो शख्स जो कहीं ना कहीं रिक्शा चलाता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, वो बंदा जो जॉब करता है, अब वो लाख रुपया भी लेता है और अगर 30,000 रुपया उसको बिल देना पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। नाज़रीन, अवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस हद तक सब्सिडाइज बिजली मिल रही है, अवाम क्या कहती है, बिजली के बिलों में कमी हुई है या नहीं, क्या हकीकत है, क्या सच है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं सर? बाइक ही चलाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं जी कि बिजली के जो बिल हैं वो पहले से ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, या भी आपको कोई हुकूमत की जानिब से डिस्काउंट दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा जी। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पुराना वर्कर हूँ, बल्कि हम माशाल्लाह पूरी फैमिली जो है ना जद्दी पुश्ती नून लीग के हैं। अच्छा। लेकिन गिला है भी है, नहीं भी गिला है। ठीक है। तो बिजली के बिलों के तो आप बात छोड़ें कि घर का 3 वक़्त का खाना तो क्या, 1 वक़्त का चलाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, 1 बच्चा काम पे डाला हुआ, काम सीख रहा है मोटरसाइकिलों का। ठीक है। 21,703 रुपए बिजली का बिल आया है। घर घर का? का जी, घर का किराएदार हूँ, किराए का मकान है मेरा। अच्छा, तो क्या करते हैं उसमें? कोई एसी वगैरह कोई वो चलाते हैं या क्या? कुछ भी नहीं, आप आके देख लें, कैमरा इधर भी मार रहे हैं, घर के करीब ही है, जाके देख लें क्या-क्या चलता है। अच्छा। पानी नीचे से भरता हूँ सरकारी टूटी से, मोटर तक नहीं है। अच्छा, पानी मोटर तक नहीं है? मोटर तक नहीं है, घर में 1 पंखा है। बस वो किराए के मकान है ना कि मीटर एक है, 2-3 घरों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। कोई कम जलाता है, कोई ज़्यादा जलाता है, लेकिन वो बस देना पड़ता है। ठीक हो गया। तो यानी कि कहीं पे कोई कमी पेशी नहीं है? कोई नज़र दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये जो हुकूमत कह रही है या जो मिनिस्टर साहब हैं एनर्जी के? मिनिस्टर साहब हुकूमत अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन को गरीब आदमी को रिलीफ नहीं है। गरीब जो है ना वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी है जो वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। बीच में जो सफ़ेद पोस्ट टपका है ना, असल में उसको रगड़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। रगड़ा गया है। एक बंदे ने जैसे ऐसे हाथ कर दिया, उसके लिए तो है ही नहीं, उसके लिए तो गैरत ख़त्म हो गई ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। एक देने वाला है, तो बाकी जो हाथ ऐसे नहीं कर सकता, असल में उस तबके को ज़्यादा रगड़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि अपनी इज्जत नफ्स में नफ्स कॉम्प्रोमाइज नहीं में कर सकता। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लगे हुए हैं, काम है कोई नहीं है। सुबह कल जुमे का दिन था, यकीन करें 11 बजे का मोटरसाइकिल निकाल के मैं रात को 8 बजे बंद की है, 1 रुपया भी नहीं कमाया। अच्छा। आज भी सुबह 500 रुपये किसी से लेके पेट्रोल डलवाया, फिर ये शुरू किया। ठीक है, अभी तक कोई सवारी नहीं बाकी है? अब हुकूमत तो कोई भी हो, वो तो कहती है जी कि आवाम जो है ना वो खुशहाल हो गई है, खुशहाल। लेकिन आगे हुकूमत आगे बीच में आके देखे फिर पता चलता है क्या असल क्या है? कि असल क्या है, कि बिल्कुल। सब्जी का रेट क्या है, फ्रूट का रेट क्या है। हर चीज़ अपनी जगह पे महंगी होती जा रही है। ठीक हो गया। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई मेरे? बाइक के काम करो। बाइक का काम करते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि जो बिजली के बिल हैं वो पहले से कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं? बिजली का बिल वही हिसाब है, कभी कम नहीं आया। बस मतलब सर्दी में गैस का सीजन होता है और गर्मी में बिजली का सीजन होता है। कितना बिल आ जाता है आपका? बिल आजकल इस महीने में मिसाल हमारा बिल जो पंखा कम इस्तेमाल हो गया, लेकिन फिर भी 10,000 तक बिल आया।
अच्छा, 10,000 बिल आया है। तो कितने पंखे चलाते हैं? 2 पंखे चलाते हैं। 2 पंखे चलाते हैं, हाँ। और कोई फ्रिज वगैरह भी है? एक फ्रिज है लेकिन वो कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नहीं, 24 घंटे नहीं। अच्छा, थोड़ा इस्तेमाल हाँ, करते थोड़ा हैं। सा। और इस्त्री वगैरह? इस्त्री मिस्त्री करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, और 10,000 बिल देते हाँ, हैं। बस क्या करें। ठीक है, लेकिन हुकूमत, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं एनर्जी के, वो तो ये कह रहे थे, तमन्नाई वाले, वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने 86% अफराद को सब्सिडाइज बिजली दिया, यानी कि रिलीफ दिया हुआ है। नहीं, कोई नहीं है, वही हिसाब है। जो था वही हाँ, है। वही हिसाब है, हर बंदा तेज है, जो आता है उसी तेज है। ठीक बस हो गया। हज़ार है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या का करते हैं भाई? हमारा अपना मोबाइल एक्सेसरीज का काम करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त, यानी कि आपका फुल टाइम बिजली के साथ जी। रिलेशन है। मुझे ये बताएं भाईजान कि बिजली के बिल पहले से ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाता है तकरीबन बिल आपका? एक नॉर्मल फैमिली का जिनके सिर्फ 2 पंखे और बाकी जो बुनियादी चीज़ें चलती हैं उनका तो तकरीबन 10-15 हज़ार तो नॉर्मल बिल है, 10-15 हजार नॉर्मल बिल है। नॉर्मल आता है। अच्छा, ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं कि एक तरफ जो तवानाई के मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि 86% लोगों को हम सब्सिडाइज बिजली दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है उनको बिजली पे। आपको किसी किस्म का रिलीफ मिला है? हमें तो नहीं मिला, क्योंकि जब फैमिली 4-5 लोगों पे जाती है तो 200 यूनिट तो पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। एसी वगैरह का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। तो ठीक है। जिन लोगों ने घर में 4-5 मीटर लगाए हुए हैं, सब्सिडी तो असल में वो खा जाते हैं। गरीबों तक तो सब्सिडी एज सच पहुँचती ही नहीं है। 200 की बजाय कम से कम इसको 250 या 300 तक लेके जाए ना, तब एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो उसको सब्सिडी तब मिल सकती है। 200 यूनिट तो आपको पता है, एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें भी चलें तो 200 यूनिट से तजावुज़ कर जाता है। ऐसा ही है। और जो बिल्कुल कुछ चलाते ही नहीं है उनको सब्सिडी लेने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, और जो सर ये अमीर लोग हैं बताएंगे, 5 मीटर वाले सब्सिडी तो सारी वो ले जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, इन पे भी हाथ डालना चाहिए आगे से। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, फिक्स टैक्स के बारे में, ये जो 200 यूनिट से ऊपर वाला सीन है, हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये होना चाहिए, नहीं कभी होना भी नहीं चाहिए? होना चाहिए। जो रेट 200 से कम वालों को लग रहा है सबको वही लगना चाहिए। कम से कम घरेलू सार्फिन के लिए तो यही होना चाहिए ना। हाँ जी। कमर्शियल वाले तो चले, एक बिजनेस है वो तो सबका सेम होता है, लेकिन घरेलू में भी सबके लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, आप तो ये 500 से ऊपर तक कर लें, क्योंकि वो 500 से जब ऊपर जाता है तो वो कह लें कि लोग अयाशियों में पड़ते हैं, तो तभी 500 से ऊपर जाती है यूनिट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वरना उससे उसके नीचे तो मेरे ख्याल से बेसिक्स ही हैं, बेसिक्स ही हैं। वो पूरी हो रही है। मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत कह रही है कि 86% तक सब्सिडाइज बिजली मिल रही है, ये ठीक है या ये गलत बात है? वो इस सेंस में मिल रही है ना, वो आपको मैंने बताया ना, जिनके ज़्यादा मीटर हैं सब्सिडी वही खा जाते हैं। तो गवर्नमेंट तो सब्सिडी एक किस्म का दे रही है, लेकिन वो ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं जिनके घर में एक ही मीटर लगा है उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, उनके लिए कोई आसानी कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं भाई मेरे? मैं रेड़ा चलाता हूँ। आप रेड़ा चलाते हैं? अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल भी अदा करते होंगे, घर में बिजली है ना? बिल्कुल अदा करते हैं। ठीक है, कितना बिल आ जाता है तकरीबन? मैं आ जाते हैं 17-18 हजार महीने का बिल आ जाता है। कितना? 17-18 हजार। क्या करते हैं और अदा कैसे करते हैं? बस जी क्या करें, ये मजदूरी करते हैं और जो कमाते हैं ये बिलों में दे देते हैं। 17-18 हजार रुपया बिल आता है, तो क्या चलाते हैं? कोई कूलर शूलर चलाते हैं नहीं, या? ये कूलर नहीं है जी, पखे है सिर्फ। आप देख भी सकते हैं, 3 पखे चल रहे हैं और एक फ्रिज है अच्छा, और एक मोटर पानी वाली चल रही है बस। अच्छा। और 18,000 रुपया बिल है? 18, 16 हजार, 18 हजार ये बिल आता है। 16,000 18,000 बिल आता है। पिछले साल भी ऐसे ही आ रहा था? पिछले साल 32 हजार तक गया था। 32,000 तक गया, और अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है। जब होगी तो अभी बिल का पता लगेगा। पता लगेगा। अच्छा, मुझे बताएं, गर्मी के शुरू में पिछले साल इतने ही बिल आ रहे थे जितना अभी आ रहा है, या कोई कमी पेशी हुई है? यही बिल आ रहे थे। क्योंकि मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जरा आवाम के लिए रिलीफ दी है और बिजली जो है वो सस्ती है, अब कम बिल आ रहे हैं। कोई सस्ती नहीं है जी, गरीब के लिए दिन ब दिन महंगी हो रही है, कोई सस्ती नहीं है। वैसे दावा करते हैं सस्ती नहीं है, यही बिल पिछले साल भी आते थे, इस साल भी यही बिल आते हैं। अच्छा, पिछले साल भी यही आते थे और इस साल भी यही आते हैं। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि आप अदा कैसे करते हैं बिजली के बिल? बस जी वो रब देने वाला है बस। बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो स्कूल जाते हैं? 4 स्कूल जाते हैं और 2 छोटे हैं। अच्छा, 2 अभी छोटे हैं और 4 स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूल है या? सरकारी स्कूल है जी, प्राइवेट स्कूल तो बस ये बिल जमा कराते हैं।
अच्छा, बस बिल जमा कराते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत हौसला दे। आप ये रेड़ा भी चलाते हैं और साथ में आप मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये रेड़ी पे सामान लोड करके ये फिर लेकर जाते हैं इसको आगे। लेकिन उसके साथ साथ ये प्योर मुशक्कत है, प्योर मेहनत है जो ये करते हैं खालिसतन। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इससे ज्यादा शायद ही कोई मेहनत करता होगा कि अपनी जान के ऊपर लगा के ये रेड़ी को खींचना, लोड करके लेकर जाना, वो काम जो शायद कोई मशीन किसी को करना चाहिए, या अब इस जमाने में लोग किसी जानवर से भी नहीं लेते और किस तरीके से। लेकिन ये खालिसतन ये हमारे वो लोग हैं जो मेहनत कश हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी खून पसीना जो है वो बिल्स में जा रहा है। यानी कि अगर इनका 18,000 रुपया बिल आ रहा है तो मैं कहता हूँ ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा है कि 18,000 रुपया अगर इस शख्स को ये देना पड़ रहा है बिल, क्योंकि इनकी जो खून पसीने की कमाई है वो बिल्स में जा रही है। मैं आपको मजीद दिखाता हूँ कि हकीकत क्या है। और अगर ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि सब्सिडाइज बिजली दी जा रही है, 86% अफराद जो हैं उनके लिए आसानी है, तो ऐसा नहीं है। अभी जितने अफराद से मेरी अब तक बात हुई है वो तो यही कह रहे हैं कि नहीं है। आगे अगर किसी की राय तब्दील हो जाती है तो आपको दिखाएंगे। जी कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं सर? सर मैं फिलहाल बाइक ही चला रहा हूँ। जॉब थी मेरी, जॉब खत्म हो गई है। अब मेरे पास फिलहाल कोई ये जरिया नहीं सिर्फ जॉब, इसके अलावा ठीक हो गया सर। तो मुझे ये बताएं कि ये चला के जो बिजली के बिल आते हैं वो अदा हो जाते हैं? सर कहाँ होते हैं, बस हमारा खर्चा खाना पीना पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें बिजली के बिल हम किस तरह अदा करेंगे, आप बताएं मुझे। हाँ, इससे पहले ये ठीक था कि जब लॉकडाउन नहीं था उस दौरान भी थोड़ा बहुत मौकूल के मुताबिक काम हो जाता था। जब से ये लॉकडाउन शुरू किया हमारा तो बिल्कुल ही काम जो उनसे ना रह गया बिल्कुल। मसला खाना पीना मुश्किल से, ये मसाइल जो हमारे नहीं हो रहे पूरे मुश्किल ठीक हो गया सर। कितना एक बिल आ जाता है तकरीबन? बिल मेरा मैक्सिमम 30+ आ जाता है। 30,000 से ऊपर? 3500 4000 3500 4000 आता है। चले ठीक है, यानी नॉर्मल आता है। और क्या क्या चलाते हैं? मेरे पास टोटल 2 पंखे हैं बस, ना LCD है ना कुछ है, सिर्फ वॉशिंग मशीन है और 2 पंखे हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन है और 2 पंखे और पानी की मोटर है? जी, और मोटर है पानी वाली बिल्कुल। ठीक है, पानी टाइम ज्यादा भी आ जाए लेकिन मैक्सिमम जो कम से कम 35-40 इतना बेचते हैं नॉर्मल। अच्छा ठीक है। जी, जी। 200 यूनिट के अंदर चलती है आपकी बिजली? प्लस भी हो जाता है, इतना नॉर्मल इतना होता है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, यानी इससे ऊपर नहीं जाता इससे है? ऊपर नहीं, इतना होता है। अच्छा ठीक है सर। कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से, जो तवानाई के मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि 86% अफराद को हम सब्सिडाइज बिजली दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रिलीफ दे रहे हैं। पिछले साल से अभी आपको रिलीफ मिला है इस बार? थोड़ा सा देखिए, कुछ ये उनकी बात मानने में है कि पिछले जो साल वो मेरा यही जो प्लस होता था 5,500-6 हज़ार आता था, 6+ कर जाता था। अब ये है कि वो अब 35-30 हो गया। ये बहुत होता है 40 हो जाता है, इस तरह हो जाता है 37-38 इस तरह हो जाता है। फ्रिज चलाते हैं? फ्रिज मेरा नहीं है, मैं आपको बताया मेरे टोटल 2 पंखे हैं, LCD भी नहीं है और एक वॉशिंग मशीन है और एक वो जो पानी वाली मोटर है वो है। ये चीजें हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं इसके है? अलावा कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, यानी कि आपका बिजली का बिल ठीक आ रहा है? मेरा तकरीबन ठीक आप एहतियात से चला रहे हैं? उससे इतनी वो शिकायत नहीं है बिजली के। हाँ, ये जरूर है कि जो लॉकडाउन है इसके बारे में ये कोई हल निकालें, ताकि सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी मेरे देखे भाई हैं जिनको काम में बड़ी टेंशन पड़ती है काम में। जाहिर सी बात जी है। हाँ बिल्कुल, जो काम हम सुबह करते हैं दिन को वही होता है, शाम को काम नहीं होता। और देखें अक्सर काम होता है रात को या शाम को जब छुट्टी का टाइम होता है, अक्सर मामलात वहाँ से हल होते हैं और जो नहीं हो रहे इसके बारे में कुछ सोचा जाए ना, ये कुछ इसका हल निकालें। बाकी मामला चलो बिजली के मैक्सिमम ठीक है, वो हम इनसे इतना शिकायत नहीं कर सकते, वो ठीक हो है। गया। ये आपकी बात मानने वाली है, इससे पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब मेरा बिल कम से कम बिल आ रहा है मेरा, ये बात है, ये मानने वाली बात है। ठीक हो जो गया। रिलीफ दिया है वो मानते हैं, ठीक हो ये गया। हम मानते हैं, रिलीफ जो दिया है ये रिलीफ इनका हम मानने वाला है। पहले मेरा बहुत बिल आता था लेकिन अब कम से कम आ रहा है, ये बात है, ये उनकी बात रिलीफ है, ये हम मानेंगे, ये रिलीफ इनका हम मानेंगे। ठीक हो ये गया कि लॉकडाउन के बारे में ना, ये आप थोड़ा सा उनसे बोले, ये कोई मामला हल करें, इसकी जो मसला है ना ये मसला खराब है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं बाइकिया चलाता हूँ। अच्छा, काफी अरसे से यही चला रहे हैं या बीच में कुछ तकरीबन और करते हैं? 18 से। 18 से चला रहे हैं, जबरदस्त जी। अच्छा ये बताएं भाईजान कि बिजली के बिल 18 से सेम ही आ रहे हैं या कोई कमी पेशी हुई है? 18 में भी कम आते थे, अब ज़्यादा आते हैं। अब ज्यादा आते हैं? अब तकरीबन ज़्यादा आते हैं, जिस तरह महंगाई होती रहेगी उसके हिसाब से इन्होंने 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये ये बताते रहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी कितना आ जाता है तकरीबन बिल? तकरीबन 1700-1800 रुपये।
अच्छा जायज आता है यानी आपका? हाँ भाई, लाइट जितने जलाओगे उतना आएगा। ठीक है। तकरीबन यूनिट वगैरह के हिसाब से वो चलता है ना, हाँ जी। कभी 20 यूनिट, कभी 50, कभी 100। ये तो उसके ऊपर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो पता लगेगा ना। ठीक है, कोई फ्रिज वगैरह नहीं है? फ्रिज है, फ्रिज तो है। फ्रिज चलता है? हाँ, ठीक क्योंकि है। वो प्लेट वगैरह लगाई हुई है ना, उससे जो है ना अल्लाह का शुक्र है काम है। अच्छा ठीक है, आपने सोलर प्लेट भी लगाई हुई है, हाँ, सोलर प्लेट पैनल भी है? हाँ, वो एक लगाई हुई है, लेकिन उससे अल्लाह का शुक्र है काफी वो बेहतर है। पखा वगैरह जो है ना एक चल जाता है। अच्छा ठीक है, यानी आपकी प्लेट है इस वजह से आपके बिजली का बिल भी कम आ रहा है? नहीं तो वहाँ पे फ्लैट बने हुए और लोगों का 5-5 हज़ार रुपया बिल आता है, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया बिल आता है उनका। अच्छा अच्छा। तो बकाया जो है फ्रिज है, बकाया 3 लाइटें चलती है, ठीक फ्रिज और पखाबाज, बाकी कोई नहीं? बकाया कुछ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे वालेकुम भाई, अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी, ठीक है जी। भाई, ये बताएं कि बिजली के बिल में कोई कमी हुई है? बिजली की कमी हुई है, बस बिल अभी भी बढ़ के आ रहे हैं। कितना बिल आ रहा है? यही 3,000-3,500 एक घर का, सिर्फ बल्ब और पखा चलता है। अच्छा एक पंखा चलता है? हाँ, बल्ब और एक पखा चलता है, फिर भी इतना ज्यादा आता है बिल। अच्छा ठीक हो गया। तो क्या क्या कितने लोग हैं आप लोग तकरीबन घर में? हम बस 3 लोग हैं, एक मेरी वाइफ है, एक मैं, मेरा बेटा है बस। अच्छा ठीक है, यानी एक पंखा है और बल्ब हाँ। जलता है, हाँ, बल्ब फ्रिज चल रहा है। वगैरह, फ्रिज नहीं है, इस्त्री? इस्त्री भी नहीं है, सिर्फ पानी भरते हैं, तो इसकी वजह पानी शानी और बल्ब की वजह से इतना बिल आ रहा है 3,000। अच्छा ठीक हो गया। तो आपको क्या लगता है पहले से कोई कमी हुई है बिजली के बिलों में? हमें नहीं लगता जो कमी हुई है। अभी पहले भी वही- इतना ही आता था? पहले आता था, वो तो 5-10 रुपए फर्क हुआ है, उसमें क्या क्या होगा, इतना फर्क है। अच्छा 5-10 रुपए फर्क हुआ है, कम जी, हुआ है? हाँ कम हुआ है, लेकिन वही इतनी महंगाई है तो क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक है। सर बिजली का बिल अदा करते होंगे? बड़ा अजाब के साथ, बिजली देते नहीं हैं। एक तो आती कम है, गैस भी कम आती है। ये हमारा पाकिस्तान शरीफ है, शरीफों का पाकिस्तान है। गरीब आदमी के लिए ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और हर चीज़ में, इवन देन यहाँ तक के पेपर में भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें रिलीफ नहीं दे रहे। यूरोप की तरह सिटी को बना रहे हैं, लेकिन यूरोप की तरह आवाम को रिलीफ भी दें। मेरी ये हुकूमत से, मरियम नवाज शरीफ से ये पुरजोर अपील है कि आप बहुत अच्छी तामीरात कर रही हैं पाकिस्तान की, लेकिन खाली तामीरात से गरीब आवाम का कुछ नहीं बनता। खुदारा हमें रिलीफ भी दें। ठीक हो गया सर, कितना बिल आ जाता है तकरीबन? बिल हज़ारों में आता है, कोई सैकड़ों में आए तो मैं बताऊं। हर बार नया अब एक कमरा है, दो लाइटें जलती हैं, एक फ्रिज जलती है, 4500 रुपया, 5500 रुपया, ये 2 कमरों का बिल आ रहा है। अच्छा गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह ही 28,000 30,000 है, वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, या बच्चों को खाना खिलाए। ऐसा ही है, ऐसे ऐसा ही है। अच्छा हुकूमत तो ये कह रही है, जो हमारे तवानाई के मिनिस्टर हैं वो भी ये कह रहे थे कि 86% लोगों को सब्सिडाइज बिजली मिल रही है, यानी कि सस्ती बिजली मिल रही है। आपकी कोई बिजली में कमी हुई है, कोई बिलों में? 86% लोगों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिजली के बिल एज इट इज वैसे ही आ रहे हैं, और बल्कि बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, पहले से ज्यादा आ रहे हैं? पहले से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो फिर ये जो हुकूमत एक तरफ हमें ये देखने को मिला कि दावे भी करती है, दावे करती दिखाई देती है कि हम लोगों ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है, ठीक है, तो ये बात गलत है। मैं भी हुकूमत सच कह रही हो, लेकिन उनके रुफका कुछ और कर रहे हो। ठीक है। ये मैं खुद एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ आदमी हूँ। अच्छा जी। सिर्फ लीडर ऑनेस्ट होता है, लेकिन उसके नीचे वाले ऑनेस्ट नहीं होते, तो वो सारा मलबा लीडर पे भी पड़ जाता है। ये भी मरियम नवाज इस चीज़ को भी मलूज़े खातर रखे। वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक है सर, ये बताएं कि बिजली के बिलों में कोई कमी हुई है? नहीं, कमी कोई नहीं हुई, बल्कि वो सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर रहे हैं, 200 यूनिट वाली। अब वो उस पर आ रहा है कि भाई ये स्कैन करें, उसके बाद जो है ना वो आपको सब्सिडी मिलेगी। 2000 की सब्सिडी मेरे बिल में दी है, वो बताया कि 2000 की सब्सिडी है। अगर स्कैन करके शनाख्ती कार्ड नंबर नाम भेजें
तो हम वो फिर उसके बाद सब्सिडी मिलेगी। अगर नहीं भेजा इस महीने में, आपको अगले महीने 2000 की सब्सिडी ये नहीं मिलेगी। ये 200 यूनिट से कम जो यूज़ करते हैं उनके लिए। अच्छा, यानी वो भी जो है ना, इन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दी है। अभी अगले महीने से हो सकता है वो भी ना आए। अच्छा, अगले महीने से शायद वो भी खत्म हो वो भी जाए। 200 यूनिट जो गरीब इस्तेमाल करते थे, या ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, आमदन लिमिटेड है, तो वो यहाँ से अपने आप पे जुल्म करके, जबर करके 200 यूनिट तक जो है ना 200 यूनिट से कम रखते थे, ताकि वहाँ से कुछ जहाँ पर 1800 बिजली का बिल आता है, अगर 201 हो जाए तो 5000 से 7000 आता है। ऐसा ही है, तो वो बिल्कुल ऐसा बच्चे ही है। जो गरीब मुतवसत तबके के लोग हैं, वो सेविंग करते थे, अपने आप पे जबर तकलीफ बर्दाश्त करके यूनिट 200 से कम रखते थे, ताकि वहाँ से 3-4 हज़ार की महीने की सेविंग हो जाए और बच्चे की शादी कर दें, कोई फ्री टीवी लेना है वो ले लें। तो वो भी अब जो है ना अच्छा, लेकिन हुकूमत तो एक जानिब हमें वो तमन्नाई के मिनिस्टर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि 86% अफराद को हम लोग सब्सिडाइज बिजली दे रहे हैं और उनके लिए आसानी हो गई है, ठीक है, यानी कि उन लोगों के जो बिल्स हैं वो कम आ रहे हैं और उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है उसमें ये जो नुकसान है इसको बर्दाश्त कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। असल में हमारी जो 1970 से लेके 71 के बाद जो आज तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई है, उन्होंने इदारे, सरकारी इदारे प्रॉफिटेबल वो सारे भेज दिए, जिनसे जो है ना पाकिस्तान का बजट बनता था। उनकी ऐसा ही आमदन है। से सरकारी कमर्शियल एंटिटी उनको कहते थे, जिसमें PTCL है बिल्कुल, और PIA है ठीक है, और बैंक्स थे, ये सारे भेज दिए उन्होंने। बिल्कुल और ऐसा ही खाद है। बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ वो सेल होती थी, उनसे जो आमदन होती थी ना। और मैं आपको बताऊँ, PTCL एक वाहिद इदारा था जिससे पाकिस्तान का आधा बजट जो है ना पाकिस्तान का ये सब्सिडाइज करता था। ये इसके पैसे जो आमदन होती थी उससे पाकिस्तान का आधा बजट PTCL से बनता था। जानबूझ के ये बेचा गया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए और आवाम को लूटने के लिए। अगर वो ना बेचते, अभी तक ये इदारे जो है पाकिस्तान का बजट बना रहे होते और हमें जो है ना हमारे ऊपर इतने ज़्यादा बजट का बोझ व टैक्सेस का बोझ वो नहीं। अच्छा सर, अगर ये सब्सिडाइज बिजली नहीं मिल रही है तो आपको क्या लगता है, ये जो दावे किए जाते हैं, हर बार एनालिसिस किया जाता है, हमें कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट मिलती है कि हुकूमत जो है वो इस हद तक दे रही है और इस हद तक आसानी हो चुकी है अवाम के लिए, लेकिन जब अवाम से बात होती है तो उसके बरक्स बात होती है, बड़ी डिफरेंट रियलिटी सामने आती है। मैं रियलिटी आपको बताऊं, असल में इन्होंने सारे इदारे भेज दिए और लार्ज टैक्स पेयर यूनिट इनका ऑफिस था G9 में, ठीक है, PWD के जो दफ्तर है उसके सामने। ठीक अच्छा, है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट वो सारे भाग गए गलत माशी पॉलिसियों की वजह से। पाकिस्तान में पॉलिसियाँ जो है ना वो फ्रेंडली नहीं है, ठीक इसलिए है, सारे इन्वेस्टर भाग गए। अब बड़े बड़े इदारे, मिलेट ट्रैक्टर और जनाब फर्गूसन में से बड़े बड़े जो इदारे थे वो सारे लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, जिनका टैक्स वो जब देते थे ना, बड़ी बड़ी यूनिटें थी कमर्शियल, वो टैक्स देते थे तो हमारा पाकिस्तान का बजट बनता था और गरीब पे बजट का बोझ नहीं पड़ता था, टैक्सेस नहीं पड़ते थे गरीब पे। अब वो सारी यूनिट भी चले गए भाग के। लोकल जो हमारे पाकिस्तान कमर्शियल एंटिटी वो सेल आउट कर दी पौने पौने दामों में। बिल्कुल, और उसके बाद जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट थे फॉरेन के, वो इनके टैक्सेस पॉलिसी की वजह से और कमीशन की वजह से भाग गए। अब यहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट के पास सिर्फ बजट बनाने का एक ही ये 3-4 सोर्सेज है। बिजली का बिल बढ़ा दो, गैस का बिल बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो। अब यहाँ से हम जो है ना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट बजट अपना बना रही है, हम हमारे ऊपर वो टैक्सेस लगा के। तो आप मुझे बताएं, कोई एंटिटी है ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि बिजली का बिल कहाँ कम हो रहा है, बढ़ रहा है? क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही इनसे। जब तक कि बिजली के बिल से आमदन नहीं आएगी तो वो उस वक्त तक गवर्नमेंट नहीं चलेगी, उनके इदारे नहीं चलेंगे, सरकारी जो इदारे हैं। कितना बिल आ जाता है सर? मेरा देखें जी, 3 पंखे और 25 से 30 हज़ार आ जाता है। 3 पंखे और हाँ। 25 से 30 हज़ार आ और मैं जाता आपसे है। अर्ज करूँ कि मैं एक्सचेंज के पास बैठा था वेस्टिज में। अच्छा, वहाँ पर एक बेवा आई, वो कहती है कि देखिए जी मेरा आमदन है 24,000। ठीक है, मैं बेवा हूँ, मजदूरी करती हूँ, घर में बर्तन साफ़ करती हूँ, सफाई का काम करती हूँ, मेरी आमदन 24,000 है। यहाँ से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 24,000 है। अब मेरा बिल जो है ना 30,000 आ गया। अब बताएं मैं वो बच्चों को खाना खिलाऊँ या बिजली का बिल दूँ? वो रो रही थी एक्सचेंज के आगे कि मेरा बिजली का बिल कम कर दें। कहता मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं, तो गवर्नमेंट के पास है।
तो वो रोती भी आई और इसी तरह एज इट इज़ रोती भी गई है कि मैं कहाँ से पे करूँ। 24,000 आमदन में 30,000 बिजली का बिल आ गया, कहाँ से पे। गैस का बिल अभी देना है, पानी का देना है, मकान का किराया उसने देना है। वो रो रही थी कि मकान का किराया देना है, ठीक। और बच्चों का खाना मैं कहाँ से दूँ, ऐसा मिट्टी ही है। खिलाऊँ? तो कहाँ बिजली के बिल कम भरे। मैंने तो आपको विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो, मैं फिर से वही बात करूंगा कि तवानाई की बात है, तवानाई के मिनिस्टर ने आके बड़ा ओपनली ये बात बताई, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए। उन्होंने कहा 2021 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, जो सब्सिडाइज बिजली इस्तेमाल करने वाले अफराद थे उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। वो 9% से बढ़ा और बढ़ते बढ़ते अब उसकी परसेंटेज बड़ी इंक्रीज हो गई है। तो शायद जो इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, वो बढ़े हैं। तो वो इस लिहाज से बढ़े, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लिहाज से में लोग सोचते हैं कि यार 1 यूनिट अगर 201 हो गई तो हमारा बिल जो है ना 7,000 आएगा। तो 1 यूनिट को करते करते वो अपने बिजली के बिल को कम करने की कोशिश करते हैं, पंखा बंद रखते हैं, लाइटें बंद रखते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं सिर्फ 1 यूनिट की खातिर कि 201 होगा 7,000 होगा, और 199 अगर यूनिट होंगे तो आपको जो है 1800 से 2,000 होगा। कितना डिफरेंस है? 5,000 का। अब 5,000 सिर्फ 1 यूनिट की खातिर लोग दें, उस अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, पसीना पसीना होते हैं, पंखे नहीं चलाते, फ्रिज को बंद कर देते हैं रात को 8 बजे, फिर 12 बजे ऑन करते हैं रेफ्रिजरेटर को, कि बिजली की सेविंग करने के विदिन 190 यूनिट तक रखने के लिए। फिक्स टैक्स के बारे में क्या कहेंगे सर? ये जुल्म है। ये अब ये देख फिर कहाँ गवर्नमेंट के वादे तो गलत हो गए ना। अब फिक्स है, ये आपने खुद ही मतलब बता दिया कि एक फिक्स टैक्स जो है ना मेरा ख्याल है 1,000 रुपये लगाया है मेरा ख्याल है। अब वो फिक्स टैक्स तो बिजली का बिल कम हुआ या बढ़ा है बताएं मुझे? यूनिट रेट कम नहीं हुए, फिक्स टैक्स भी लगा दिया। तो आप खुद बताएं, साबित हो गया, आपने सवाल किया, फिक्स ऊपर से फिक्स टैक्स भी लगा दिया, तो ठीक बिजली है। के बिल कम नहीं हुए, बढ़े। ठीक अब आप है। भी एग्री होंगे इससे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जिन लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है और जो ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं से उठा के उनको रिलीफ दिया जा रहा है। नहीं, ऊपर से कहाँ उठा के, वो तो नहीं, यानी ये कि जो 200 यूनिट के अंदर यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, उनको बिजली का बिल उसी के हिसाब से आ रहा है जितना वो यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर फिक्स टैक्स नहीं लागू ना। नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा है ना, वो मिनिमल 1,000 रुपए, हाँ, वो मिनिमल अमाउंट है, 1,000 रुपए फीस। लेकिन ये है कि जो 200 से ऊपर जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट है। वो तो रेट इंक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल रेट ऐसा ही स्लैब है। जो है ना उसका बहुत, अगर 199 तक आप इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है 12 रुपये रेट है, 8 रुपये भी है, 12 कहीं जगह मैंने देखा 8 रुपये कहीं 12, और अगर 201 हो जाए तो वो मेरा ख्याल है 28-32 रुपये फी यूनिट है। तो 5,000 तो फालतू आएगा आपका। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम के साथ बात हुई, अवाम का यही कहना है कि बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं आई, लेकिन एक शख्स जो है उसने ये कहा कि कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही कहना है, 98% लोगों का, 99 आप कह लें, कि कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसमें इजाफा हुआ है। इजाफा इस सेंस में हुआ है कि बहुत कम ऐसे अफराद हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करें, यानी वो अफराद जो गर्मी में बैठे रहते हैं, पसीने में बैठे रहते हैं, गर्मी को सहते हैं लेकिन पंखा इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जिनकी फैमिलीज नहीं हैं, जो लोग इस्त्री नहीं इस्तेमाल करते, फ्रिज नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो अप्लायंसेस यूज नहीं करते जिनमें बिजली इस्तेमाल होती है, उनके लिए बिजली के बिल जो हैं वो कम है क्योंकि वो 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो अफराद जो 200 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बिजली बेइंतहा की महंगी है। नाज़रीन, हकायक आपके सामने रखे हैं, इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।